नमस्कार दोस्तों। तो वेलकम टू माय चैनल विजडम। तो इस चैनल में आपको जो भी वैदिक के पुराने जो एस्ट्रोलॉजी से हीलिंग साइंस से होलिस्टिक साइंस है सब आपको इसमें मिलेगा। तो आज मैं आपको मुकेश अंबानी पोते जो कल 10 दिसंबर को पैदा हुए तो उनकी कुंडली के बारे में पता चला है कि किस फॉलोअर्स ने मुझे ईमेल किया है या व्हाट्सअप किया है कि उनका बर्थ टाइम एंड डिटेल किया है। तो मुकेश अंबानी का पोता एंटिला में पैदा हुआ है उनके छोटे हॉस्पिटल में। टाइम है 11:42 AM मॉर्निंग और 10 तारीख को 10 दिसंबर को पैदा हुआ है। तो इसके कुंडली आज मैं आपको एक्सप्लोर करूँगा। इस कुंडली में क्या है, योगी कैसा है, आप कितना पैसा कमाएंगे, इसके नेचर कैसा रहेगा एंड फ्यूचर में क्या करेगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि कुंडली में यहाँ पे मैं आपको पोस्ट करूँगा लगन चार्ट में। ये कुंभ लगन की कुंडली है। तो कुंभ लगन अभी शनि मकर राशि में चले 12वें चले, खुद के घर में बैठे हुए। तो नो डाउट ये बहुत चैरिटी करेगा एंड गुरु भी बैठे वहाँ पे। ये धर्म दान दक्षिणा बहुत करेगा और ये स्पिरिचुअल साइड में काफ़ी ग्रो करेगा ये बंदा। और भाग्य में इसके शुक्र बैठा है तो भाग्य की कोई कमी नहीं है। भाग्य लेके आया है और पैसा भी कमाएगा बहुत सा। इसका राहु चतुर्थ भाव में वृषभ का राहु बैठा है तो ये ऑप्शेस है बहुत बड़े बड़े घर गाड़ी घोड़े। अब उसको ऑलरेडी अवेलेबल हर चीज़ है तो उसको अब भी और ऑप्शन बढ़ेगा एक्सपेंसिव कार्स का और बड़ी कार्स एक्सपेंसिव कार ये सब कार्स खरीदने की मतलब दिखता ही है इसमें। और कर्म भाव में केतु सूर्य और बुध बैठा हुआ है तो ये बंदा काफ़ी रिसर्च में बिलीव करेगा। तो उसके टोटल आप डिटेल एनालाइज करते हैं। जो कुंभ राशि की है और कुंभ मतलब ये बंदा काफ़ी बैलेंस रहने वाला है, काफ़ी शांत रहने वाला है। और जैसे कि 12वां शनि है ये लोग बहुत अपने आप पे इंट्रोवर्ट रहते हैं, रिजर्व रहते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते। अगर बात भी करते हैं तो बाहर की पर्सनैलिटी और अंदर की पर्सनैलिटी का टोटली अलग रहती है उनकी। तो दुनिया को कभी अपना रियल चेहरा कभी नहीं दिखाएंगे ये लोग। जैसे आप देखते हैं बैटमैन की मूवी, वो बंदा बाहर कुछ और होता है एक्चुअल में कुछ और होता है। तो इस टाइप की कुंडली है। और 12th सैटर्न बहुत गहरा होता है हमेशा, क्योंकि सैटर्न बहुत लॉन्गेस्ट प्लैनेट है, बहुत दूर का प्लैनेट है। वो हर चीज़ देख पाता है दूर से कि क्या होने वाला है। तो ये बंदे बहुत सिक्रेटिव रहते हैं, या सिक्रेटिव नहीं तो ये दिखाने की दात कुछ और रहती, खाने की दात कुछ और रहते। और ये सैटर्न आदमी को फॉरेन ट्रेड से पैसा दिलाता है। और ये सैटर्न बेसिकली चैरिटी बहुत करवाएगा, इससे बहुत चैरिटी करेगा, बहुत दान दक्षिणा करेगा गरीबों को। एंड ये बंदा बहुत क्या बोलते हैं उसको, मतलब जस्टिफाई करेगा हर चीज़ का, किसी अनजस्टिस नहीं कर पाएगा। और जो गुरु नीच का होकर बैठा हुआ, नीच भंग राजयोग हुआ यहाँ पे, तो गुरु नीचता नहीं दिखा पाएगा। तो ये गुरु भी बहुत चैरिटी करवा के ध्यान वगैरह कराएगा, मंदिर स्कूल्स बनवाएंगे, ये बनवाएगा। और ये हुआ इसके मेन सैटर्न और जो गुरु का हुआ। लगन में कुछ नहीं है। और उसके सेकंड हाउस में मार्स है। तो ये मार्स कुंभ में मंगल ओनर है कर्म भाव का और पराक्रम का। तो ऑब्वियसली ये बंदा तो बहुत काम करेगा, मगर ये पराक्रमी होगा ही नहीं। पराक्रमी में कोई कमी होगी क्योंकि मंगल अपने ही भाव से 12वें बैठे हुए हैं। तो ये पराक्रम के लिए पैसा खर्च कर सकते हैं ये बंदा। मतलब ये बंदा अपनी पावर शो करने के लिए मीडिया में आएगा, पैसा खर्च करेगा या कुछ और करेगा। तो ये मंगल इस टाइप का, मगर इसका जो कर्म का लॉर्ड है मंगल, वो 12th हाउस मतलब सेकंड हाउस में बैठा है। ये काम से पैसा कमाएगा। ये फ्री का बैठ के खाने वाला नहीं कि बाप की अय्याशी पैसा मिला तो खाएगा। ये बंदा काम करेगा फिर पैसा खाए, बना के एंजॉय करेगा। भले उसको बना बनाए बेस मिले तब भी उसको ये काम करके खाएगा, फ्री का नहीं खाने वाला। इसके चतुर्थ भाव में वृषभ का राहु बैठा है।
है ऑब्सेसिव, लग्जरी का ऑब्सेसिव। ये अपना घर और मेरे ख्याल से बड़ा बनाएगा या कुछ एक नई चीज़ें ऐड करेगा, एग्जॉटिक चीज़ों में वो घर बनाएंगे पहाड़ों पे वगैरह वगैरह। इसके पास तो नो डाउट तो कार तो रहेगी तो मैं इसके बाद एक्सपोज नहीं करूँगा। बट हाँ, इसको माँ से टेंशन बहुत मिल सकती है। उसकी माँ काफ़ी कंट्रोलिंग करेगी उसको कि आप ये करो वो करो ये करो वो करो। इसकी माँ कंट्रोलिंग करेगी क्योंकि राहु दिखाता है, ये तो ये इनकी नॉर्मली इनकी स्टेप मदर से, मतलब उनके ऐसे राहु में देखा है कि नॉर्मली ये स्टेप उनकी मदर स्टेप मदर बन जाती है बाद में। उनके ओरिजिनल मदर तो एक्सपायर कुछ हो जाता है कि स्टेप मदर से बड़े होते या कोई दाई माँ से ये लोग बड़े होते, अपने ओरिजिनल माँ के पास नहीं रह पाते ये लोग। और इसका मून अष्टम में बैठा हुआ है। ये मून विपरीत राज कर सकता था मगर कर नहीं पाएगा, गुरु देख रहा है उसको। ये मून चंद्र ये दिखा रहा है कि ये धन भाव को देख रहा है, मतलब ये बहुत इन डीप जाएगा मतलब बहुत डीप थिंकर है। और उसकी वाणी में कहीं ना कहीं अब डिपनेस आएगी बात में, ये मीडिया के सामने नहीं आने वाला। ये बहुत सोच समझ के बात करेगा। एंड ये जो कमाएगा पैसा ना, ये बहुत डीप स्टडी करके पैसा कमाएगा या डीप माइनिंग में तो नहीं, मेरे ख्याल से ये दिखा रहा है मून अष्टम मून की। ये शायद से मतलब उस समय की बात को अगर मैं मानूँ, ये स्पेस माइनिंग कर सकता है उस समय की, मतलब ये स्पेस माइनिंग से पैसा कमाएगा, स्पेस से पैसा कमाएगा ये, या ये इस डायमेंशन से पैसा नहीं कमाएगा, मतलब स्पेस से ही दिख रहा है पैसा, कोई सैटेलाइट से या कोई स्पेस माइनिंग से या स्पेस ट्रांसपोर्ट, कुछ उस समय की बात बोलो जो 2050 के बारे में बात कर रहा हूँ आपको, वो वहाँ से पैसा कमाएगा ये बंदा। भाग्य में शुक्र बैठा है तो ये बहुत धार्मिक है, ये बहुत पूजा पाठ करेगा एंड इसका स्पिरिचुअल गाइडेंस बहुत सही से मिलेगा उसको हमेशा। उसको स्पिरिचुअल गुरुस वगैरह हम सही गाइडेंस करेंगे। एंड इसका स्कॉर्पियो का मतलब कर्म भाव में स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि है और उसमें केतु सूर्य मरकरी बैठा है। तो केतु एंड मरकरी इसको हर चीज़ में एकदम डिटेल में जाने की आदत है, हर चीज़ में डिटेल में जाएगा। एंड सूर्य केतु मतलब इसके पापा के साथ भी नहीं बनेगी, ये मेरे ख्याल से फैमिली से अलग ही हो जाएगा, कहीं और रहेगा ये, पापा से भी नहीं बनेगी, माँ से भी नहीं बनेगी इसकी। और लाभ से हम लाभ का जुपिटर जो 10th में 12 बैठा है, तो लाभ को उसकी मेहनत तो करनी पड़ेगी, ये बहुत एकदम आसानी से नहीं मिलेगा। और उसकी नमांस चार्ट देखते हैं, नमांस चार्ट भी वृश्चिक राशि के स्कॉर्पियो के नमांस है इसकी। एंड आप देख पा रहे हो कि उसके नमांस में 4th हाउस में जो कुंभ राशि आती है उसमें मार्स, सन, केतु, सैटर्न और जुपिटर, ये 5 ग्रह एक साथ बैठे हुए, मतलब इस बंदे के पास कोई लग्जरी कमी होगी ही नहीं किसी भी हालत में। आफ्टर 35 ये बहुत लग्जरी में रहने वाला है एंड खुद के कमाए हुए लग्जरी, ऐसा नहीं कि बाप दादा से मिला उस पर नहीं, खुद कमाएगा ये, खुद के एक नए ट्रेंड स्टार्ट करेगा। एंड उसके अष्टम में शुक्र बैठा हुआ है, तो ये बहुत मेडिटेटिव भी रहेगा, बहुत मेडिटेशन करेगा, ध्यान करेगा। एंड इसके कर्म भाव में पिता के भाव में राहु चंद्र बैठा है, शायद इसके पापा के साथ बाद में बनेगी नहीं, पापा के साथ हमेशा झगड़ा रहता रहेगा, पापा से दूर जाएगा, कुछ तो होगा, ये पापा के साथ बना नहीं पाएगा, अलग से अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा ये। तो इन शॉर्ट ये कुंडली अच्छी है, एवरेज मतलब एवरेज में अच्छी कुंडली है। तो दशा उसकी मंगल की दशा स्टार्ट हो रही है 27 तक, 7 साल मंगल की दशा है अभी इसको। तो मंगल क्या करेगा, ये लड़का घर से बाहर जाएगा पढ़ाई करने के लिए वगैरह, हॉस्टल में कहीं और रहेगा मगर घर पे नहीं रह पाएगा, ये मंगल दूर करेगा घर से ये। एंड बेटर भी रहेगा उसके लिए, तब भी उसको ग्रोथ है, वरना ग्रोथ नहीं है बंदे की। शायद स्पोर्ट्स में बहुत ध्यान देगा ये अभी आने के 8 साल में।
राहु में ये बंदा बहुत मतलब 27 के बाद ये बहुत ऑब्सेस हो जाएगा, मतलब 27 के बाद बहुत ऑब्सेस हो जाएगा हर काम के लिए, पैसा कमाने के लिए, मतलब एनालाइज करेगा हर चीज़ को, लर्न करेगा, स्टडी करेगा, डीप स्टडी करेगा हर चीज़ को। एंड आफ्टर 35 ये बंदा सच में बहुत ही ऑब्सेसिव बनेगा काम के लिए। आप अपने काम के अलावा किसी के बारे में सोचेगा भी नहीं, नॉट इन अपने बच्चे पेरेंट्स के बारे में नहीं सोचेगा, ये इतना बंदा ऑब्सेसिव बन जाएगा हर चीज़ के लिए। तो इसका D60 चार्ट्स वगैरह मैं एनालाइज नहीं करूँगा। D60 चार्ट्स में आपको पुनर्जन्म में इस बंदे ने क्या काम किया है, क्यों इस जन्म में पैदा हुए, आपको डिटेल में बता सकता हूँ। मगर D60 चार्ट में क्यों नहीं करता, क्योंकि D60 चार्ट्स को आपको चाहिए टाइम एग्जैक्टली ऑफ 2 मिनट्स। अगर 2 मिनट्स भी आगे पीछे हो जाए तो D60 चार्ट में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो नॉर्मली D60 चार्ट में देखा है, मतलब लोगों को टाइम बस ये अंदाज़ होता है कि 10-15 मिनट का आगे पीछे टाइम होता है, बट D60 चार्ट में बहुत टाइम फ़र्क पड़ता है। इसलिए D60 चार्ट को कैलकुलेट करना है तो आपको 2 मिनट की एक्यूरेसी में टाइम चाहिए, देन ओनली यू कैन कैलकुलेट एग्जैक्ट आपके D60 चार्ट। बाकी ये नमाज तो काफ़ी ठीक है, बंदा का कुंडली और से अच्छी है। एंड ये बंदा काफ़ी इंट्रोवर्ट रहेगा, या इंट्रोवर्ट नहीं होगा तो मीडिया कुछ और चेहरा दिखाएगा, एक्चुअल में कुछ और रहेगा ये बंदा। और ये बंदा पैसा कमाएगा बहुत डीप माइनिंग से। माइनिंग मतलब डाटा की माइनिंग होती है, डाटा मतलब उसके पास तो बहुत डाटा अवेलेबल होगा, या स्पेस माइनिंग। मुझे लगता है कि ये बंदा स्पेस माइनिंग बहुत करेगा। तो प्रॉब्लम ये ही कि ये बंदा घर से अलग हो जाएगा बहुत जल्दी। आप देख सकते हो कि ये बंदा हॉस्टल या कहीं और पढ़ने जाएगा, कि रिलेटिव के पास पढ़ने जाएगा या फॉरेन पढ़ने जाएगा, घर से अलग होने वाला जल्दी ये बंदा। और ये बंदा बात करने में काफ़ी स्ट्रिक्ट रहेगा, बहुत टू द पॉइंट बात करेगा, बहुत कड़वी सच्चाई वाली बातें करेगा, अपने आसपास के लोगों से बाहर नहीं करेगा, अपने जो घर में है बहुत कड़वी स्ट्रेट बातें करेगा ये बंदा। तो घर वाले के साथ कम बनेगी इसकी। इसके छोटा भाई की होने के चांसेस ज़्यादा मेरे ख्याल से एक सिंगल ही रहेगा। छोटे भाई वगैरह का उसका चांस कम बनता है, बहन के चांस देखते हैं फ्यूचर में, उसकी माँ की कुंडली देखनी पड़ेगी और बच्चे के चांसेस है कि नहीं। बट हाँ, ये बंदा अलग किस्मत लेके आया, लग्जरी लेके आया बहुत। इस बंदे की नवांश में 4th हाउस में लगभग 5 मिनट बैठना खुद ही एक योग है। आफ्टर 35 ये बंदा बहुत पैसा कमाएगा एंड बहुत लेविशली खर्च करेगा, कंजूसी नहीं करेगा पैसा खर्च करने में। इसके पास गाड़ी घोड़ा सब कुछ रहेगा उसके पास, एंड ये वर्कहॉलिक होने वाला आफ्टर 35। एंड आफ्टर 35 ये कुछ नए डेफिनेटली करेगा, उस समय की सबसे एडवांस चीज़ें करेगा आफ्टर 35। ये पेरेंट्स से पैसा लेके आया, नो डाउट एक्सिस्टेंट पैसा लेके आया, मगर ये अपने से अलग ही कमाएगा पैसा, उनका पैसा नहीं लेगा ये। तो दोस्तों, अगर आपको और कुंडली चाहिए, आपको एनालाइज करनी है आपकी खुद की कुंडली, मैं ऐसे ही यूट्यूब में आपकी कुंडली आपको एनालाइज करके दूंगा टोटली डिटेल्स में। और ये आपको किसी और की कुंडली चाहिए, जस्ट मुझे इंस्टाग्राम पे कमेंट कीजिए, सब कुछ कीजिए, तो मैं आपको वीडियो बना के हम हर रोज़ एवरीडे अपलोड करता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन प्लीज़ भेजिए। सी यू सून।